Similarly, change are taking place in the two smallest country of the region. इस रीजन में जो सबसे छोटी दो कंट्रियाँ हैं उनमें भी क्या हुआ, चेंजेस हुए. जैसे भूटान की बात करें, बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन 2008 में, ठीक है. 2008 तक उसमें नेपाल के अंदर क्या रही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही. क्या रही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग के अंदर. इट इमर्ज एज द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. और इसमें अब कैसी डेमोक्रेसी आ गई है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंट्री जिसमें बहुत सारी क्या हो, पार्टीज हो. क्या हो, पार्टीज हो. द मालदीव द अदर आइलैंड नेशन. मालदीव की बात करें, मालदीव जो है वो क्या है, आइलैंड नेशन है. क्या है, आइलैंड नेशन. क्या है, आइलैंड नेशन. वॉज एंड दी सल्तनत. यहाँ पे क्या थी, सल्तनत थी. 1968 तक रही. कहाँ तक रही, 1968 तक क्या रही थी, सल्तनत रही थी. कहाँ रही थी, 1968 तक सल्तनत रही थी. कहाँ पे, मालदीव में. When it was transferred into the republic with a presidential form of government. यहाँ पे क्या होता है, रिपब्लिक तो बना, साथ में क्या बना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और हमारे यहाँ पे किस तरीके की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. किस तरीके की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और मालदीव में किस तरीके की है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कैसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और इंडिया में कैसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. इन जून 2005 द पार्लियामेंट्री ऑफ मालदीव वोटेड द एनोनिमसली. यानी कि इन्होंने क्या किया, इस तरीके से वोट दिए, अनजान तरीके से. इंट्रोड्यूस किया मल्टी पार्टी सिस्टम को. 2005 में क्या आया, मालदीव के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम आया. यानी कि बहुत सारी पार्टी अब क्या दे सकती हैं, हाँ, क्या कर सकती है, बहुत सारी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती हैं और वोट ले सकती हैं. द मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP dominate the political affair of island. The MDP won the 2018 इलेक्शन. उन्होंने जो क्या थी, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उन्होंने 2018 में क्या किए, इलेक्शन जीत लिए. क्या जीत लिए, इलेक्शन जीत लिए. इंडिया में किसके पास है अभी सरकार, बीजेपी. डेस्पिट द मिक्स रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेसी एक्सपीरियंस. यानी कि मिक्स रिकॉर्ड मिलते हैं डेमोक्रेसी के. द पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन फॉर द डेमोक्रेसी. अगर हम इस रीजन की बात करें, जिस रीजन में हम रहते हैं, या साउथ एशिया की बात करें, तो यहाँ पे जो एस्पिरेशन है पीपल की वो कैसी है, डेमोक्रेटिक. कैसी है, डेमोक्रेटिक. यानी कि लोग चाहते हैं कि हमारे देश में क्या हो, डेमोक्रेसी हो. एक रिसेंट सर्वे बताता है, a recent survey of the attitude of people in a 5 big country of region show that there the widespread support for the democracy in all this region. एक सर्वे बताता है कि यहाँ के जो पीपल है, यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि 5 कंट्रियों में जो सर्वे हुआ उससे ये पता चला उन्हें कि यहाँ पे क्या चाहते हैं लोग, डेमोक्रेसी को क्या चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं डेमोक्रेसी का. किसका इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं. जो 5 कंट्रियों के लोगों ने क्या किया था, सर्वे जो हुआ था उसमें ऑर्डिनरी रिच. उसके अलावा देखना है यहाँ पे, इन ऑल दीज कंट्री ऑर्डिनरी सिटीजन रिच एज वेल एज पुअर. चाहे वो रिच हो, पुअर हो, बिलोंग करता हो अलग अलग रीजन से, उसके आइडिया डेमोक्रेसी के लिए क्या है, पॉजिटिव आइडिया सपोर्ट करता है इंस्टीट्यूशन को. और रिप्रेजेंटेशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन बताओ किसे कहते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेसी. इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. क्या होता है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, नेता. क्या होता है, डेमोक्रेसी में हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है अभी, दे प्रेफर द डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द थिंक दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री. यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है. दीज आर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग. और इसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फाइंडिंग मिलती है. फॉर इट वाज द अर्ली बिलीव दैट डेमोक्रेसी कुड नॉट फ्लोरिश. यानी कि अर्ली जो बिलीफ होते हैं वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी को ही हमने प्रेफरेंस दिया है, कुड फ्लोरिश. यानी कि पास्ट में ही हम क्या सोचते थे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी ही हो.
डेमोक्रेसी नॉट फ्लोर, अब डेमोक्रेसी कुड फ्लोरिश एंड फाइंड सपोर्ट चाहती है ओनली द प्रॉस्पेरिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी रही है वो कैसी है, प्रॉस्पेरियस कंट्री बनी है। कैसी बनी है, प्रॉस्पेरियस कंट्री। किस तरीके की कंट्री बनी है, प्रॉस्पेरियस कंट्री। आगे देखो, यहाँ से देखना इस वाले बॉक्स में जहाँ पे क्या लिखा है, टाइमलाइन ऑफ द साउथ एशिया सिंस 1947। 1947 से जो टाइमलाइन है साउथ एशिया की, उसमें देखेंगे ये जो क्वेश्चन आते हैं, जितनी भी टाइम वो लाइन लिखी हुई है, जैसे 1947 जो डेट लिखी हुई है, 1947 जो डेट लिखी हुई है या जो ईयर लिखी गई हैं, उनका क्या होता है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में। पहला क्या है, 1947 इंडिया और पाकिस्तान क्या हुआ है, वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंस नेशन बने कब, ब्रिटिश के रूल से। 1948 में श्रीलंका, या इसका सेकंड नाम क्या है, सिलोन, वो क्या हुआ, उसने इंडिपेंडेंस ले ली, किससे, ब्रिटिश से। इंडो पाक कन्फ्लिक्ट ओवर द कश्मीर, यहाँ कहाँ पर हुआ था, इंडो पाक, जो इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई हो रही थी कश्मीर में, वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी, 1948 में। 1954 और 55 की बात करें, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक्स को, और जिसे सीटो कहते थे और सेंटो भी कहते थे, मतलब सीटो और सेंटो को किसने ज्वाइन कर लिया था, पाकिस्तान ने। 1960 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। क्या हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। जब सोए को टेस्ट दिया था, यही क्वेश्चन दिया था ना, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, 1960 में। कब हुई थी, 1960 में। 1962 में देखेंगे बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया चाइना के साथ में। कब हुआ था, इंडिया चाइना के साथ में। बस ये 4 ही करवाऊंगी, क्योंकि तुम 4-5 ही करवाऊंगी, याद नहीं कर पाओगे, ठीक है।